श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायामस्तु वंस्तस्य शास्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই যে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दग्धं बार्धक वन्य वहनी बिरलम दष्टम दुरान्ध्याहिना बिद्धम मामति पारवश्या विशिखे क्रोधादि सिंहेर्वृतम स्वामिन प्रेम सुधा द्रवम करुणया द्राग पाये श्रीहरे। ये नैतानव धीर्ज संततक महम धीरो भवंतम भजे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे परम महान आचार्य, जिन्होंने अपने आचरण से श्री राधा दास्यम को जगत के सामने प्रस्तुत किया। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि जिसका जितना प्रेम उसका उतना ही दैन्य। किसी व्यक्ति में कितना प्रेम है युगल सरकार का, वो उसके दैन्य से जाना जा सकता है। यही एकमात्र परिमाप है, ये मापदंड है। तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी परम दैन्य को प्रकाशित करते हुए, क्योंकि वो महाप्रेमी हैं और चूंकि श्री राधा जी की बहुत ही निकट की किंकरी हैं तुलसी मंजरी या रति मंजरी, तो हमारी प्यारी श्री रति मंजरी जी या श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने दैन्य को प्रकट कर रहे हैं इस श्लोक में। महाभाव की कक्षा में है, चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र हैं। हमारे समस्त गोस्वामियों में जिन्होंने सबसे ज्यादा श्रीमन महाप्रभु का संग प्राप्त किया, उनकी चरण सेवा प्राप्त की, 16 वर्षों तक जो महाप्रभु के निकट रहे, ऐसे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने शिक्षाष्टकम में एक शिक्षा दी, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। हमारे श्रीमन महाप्रभु के उस शिक्षा को पूरी तरह से
अपने अंदर उतारा है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, जिनके बारे में वर्णन आता रहा है कि रघुनाथ दासेर नियम जनो पाषाणे रेखा। इतने नियमाग्रही, इतने भजनानंदी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, और वो अपने परम दैन्य को प्रकाशित करते हुए आज जो श्लोक प्रकट कर रहे हैं श्री स्तवावली में, हम अपने प्यारे गुरुदेव श्री गुरुदेव के आनुगत्य में उनके वचनों को आधार बनाते हुए, उनके शब्दों को आधार बनाते हुए उसी श्लोक का आस्वादन करेंगे। आपने श्लोक सुना जिसका अनुवाद है, हे हरे, हे प्रभु, मैं बुढ़ापे रूपी दावानल में दग्ध हो रहा हूं और भयानक अंधता रूपी सांप मुझे दंशन कर रहा है। नितांत पराधीनता रूपी बाणों के घाव से मैं विद्ध हो गया हूं, बाणों के आघात से मैं विद्ध हो गया हूं, और क्रोध आदि रूपी सिंह समूह ने मुझे पूरी तरह से चारों तरफ घेर लिया है। हे स्वामी, तुम करुणा करके शीघ्र अपनी प्रेम रस सुधा धारा में मुझे भिगाओ, मुझे स्नात कराओ, मुझे वो अमृत धारा पान कराओ स्वामी, जिससे इन सब उपद्रवों की उपेक्षा करके मैं धीर चित्त से प्रतिनियत हर पल हर क्षण तुम्हारा भजन कर सकूं। हमारे प्यारे गुरुदेव अपने स्तवामृत कणा व्याख्या में वर्णन कर रहे हैं कि ये जो रचना है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने वृद्धावस्था में ब्रज विलास स्तव की रचना की। ये जो ब्रज विलास स्तव है, ये उनके वृद्धावस्था की रचना है, और उस समय वो परम दीनता से भरकर भगवान के चरणों की वंदना कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे जैसे अप्रकट काल पास आ रहा है, वैसे वैसे श्री गौरांग महाप्रभु का विरह और श्री राधा रानी के आदर्शन से प्राण छटपट कर रहे हैं। कहीं से अनुभव हो रहा है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कि वो जो भजन का आस्वादन, वो जो प्रिया प्रियतम के लिए क्रंदन का जो आस्वादन है, जो उन्हें पाना और नहीं पाने के बीच में जो छटपटाहट है, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए परम व्याकुल हैं, परम दीन हैं, और अपनी शारीरिक अवस्था को भगवान के सामने रख रहे हैं, अपनी अक्षमता को। हालांकि महाभाव के परिकर हैं, नित्य सिद्ध परिकर हैं, उनका जो देह है वो सच्चिदानंदमय है, तो उस देह में कभी भी कोई प्राकृतिक विकार नहीं आ सकता। लेकिन जीव जगत को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो ये सब कह रहे हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रिया जी के वियोग में, श्री गौरहरि के वियोग में क्रंदन किया करते थे। सुबह से लेकर रात तक आंसुओं की धारा बहा करती थी, रोते ही रहते थे। और उधर रूप सनातन जी ने भी अपनी लीला समेट ली। तो जब रूप सनातन जी ने भी लीला समेट ली, तब तो उनके आदर्शन से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की आंखों से श्रावण के मेघ वर्षा की तरह अश्रुपात होते थे, कहीं कोई विराम ही नहीं था। इसलिए उनकी देखने की शक्ति भी अब समाप्त प्राय थी। अंधता ने उन पर आक्रमण कर दिया था। तो गुरुदेव बता रहे हैं, हमें तो पता नहीं, लेकिन गुरुदेव के श्रीमुख के वाक्यों से, उनके वर्णन से
बहुत कुछ पता चलता है आचार्यों के बारे में और आचार्यों के जो हृदय की दशा है उसके बारे में। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब वृद्धावस्था आती है तब व्यक्ति परवश हो जाता है, दूसरों के वश में आ जाता है, इतना स्वाधीन नहीं रह पाता, हाथ पैर इतने चलते नहीं हैं, तो सहायता लेनी पड़ती है। और गुरुदेव ये भी कह रहे हैं तब क्रोध आदि का उद्रेक भी देह के स्वभाव वश होता है, क्रोध भी आ जाता है। बात बात पर व्यक्ति झुंझला जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हालांकि हमारे प्यारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी पार्षद शरीर में हैं, ये नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद उनको पार्षद शरीर प्राप्त होगा, वो पार्षद शरीर ही में हैं, श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग परिकर हैं, प्रिया जी की अंतरंगा मंजरी है, तो भी परम प्रेम के परिपाक ये जो परम प्रेम है वो चरम अवस्था को प्राप्त करके पूर्ण दैन्य का रूप धारण कर रहा है और वो श्रीमन महाप्रभु के आगे, ठाकुर जी के आगे अपनी इस हालत का वर्णन कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के इन शब्दों को सुनकर कभी ये मत सोच लेना कि वो कोई साधारण व्यक्ति है। हृदय में इतना प्रेम भरा है, इतना प्रेम भरा है, और वृद्धावस्था के अतिशयता में भी उनके जो नियम थे बड़े कठोर थे। श्री भक्ति रत्नाकर में वर्णन आया है उनके लिए, श्री दास गोसाईर कथा कहने न जाए, निरंतर दग्ध हिया विरह व्यथाए, कोथा श्री स्वरूप रूप सनातन बोली, भासये नेत्रेर जले विलुठये धूली। कि श्री दास गोस्वामी जी के बात हम क्या लिखें, वो निरंतर विरह व्यथा में जलते रहते हैं। गौड़ीय वैष्णवों के भजन का एक बहुत प्रमुख अंग है विरह। विरह से ही मिलन की पुष्टि होती है। भक्त का अपना विरह भगवान से जो होता है, प्रिया प्रियतम से होता है, उसमें वो तड़पते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आनंद ही एक पुरुषार्थ है और आनंद को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति इतना श्रम करता है और विरह में इतनी वेदना है, तो फिर विरह क्यों झेलना? विरह की इतनी पूजा क्यों करते हैं आप लोग? तो उत्तर है कि जब आनंद घनीभूत हो जाता है, जब कृष्ण आनंद, प्रिया जी का आनंद घनीभूत हो जाता है, तो वो घनीभूत आनंद ही विरह का रूप धारण कर लेता है। जैसे जब जल तरल अवस्था में होता है तब तो वो तरल ही रहता है, पानी कहलाता है, परंतु जब वो घनीभूत अवस्था को प्राप्त करता है तो वो बर्फ हो जाता है ना। इसी प्रकार से जो प्रेम है वो जब घनीभूत अवस्था में आ जाता है तो महाभाव हो जाता है, विरह के रूप में वो दिखता है, मादनाख्या महाभाव, मोहनाख्या महाभाव में परिवर्तित हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्ति रत्नाकर में क्या कह रहे हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हा रूप, हा स्वरूप, हा सनातन, तुम कहाँ हो, ये कहकर छटपटाते रहते हैं और निरंतर नेत्र के जल से धरती को भिगोते रहते हैं। स्वरूप जी को याद करते हैं। स्वरूपेर रघु, स्वरूप जी को ही तो सौंपा था श्रीमन महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, तो स्वरूप जी को याद करते हैं, रूप सनातन जी को याद करते हैं, जो सदा सर्वदा उनका साथ देते थे और सदा सर्वदा उनसे बहुत ही निकट संबंध था उनका। अति क्षीण शरीर दुर्बल खणे खणे, करे ये भक्षण किचु दुई चारी दिने, यद्यपि शुष्क देह बाता से हालय,
तथापि निर्बंध क्रिया सब समाधाय। भूमे पड़ी प्रणमी उठते नाही पारे, इथे जे निषेधे किछु ना कहिए तारे। अनुकूल होइले प्रशंस ये बार बार, देखी साधन आग्रह देवेरो चमत्कार। हाँ? प्रभु दत्त गोवर्धन शिला गुंजाहार, प्रभु दत्त गोवर्धन शिला गुंजाहारे, सेवे की अद्भुत सुखे आप ना पाशरे। दीवा निशी ना जाने श्री नाम ग्रहणे, नेत्रे निद्रा नाई अश्रुधारा दुई नयने। दास गोस्वामीर चेष्टा बूझते के पारे, सदा मग्न राधा कृष्ण चैतन्य विहारे। यह है हमारे दास गोस्वामी जी की बात कि अति क्षीण हो गया था, दुर्बल हो गया था शरीर बुढ़ापे की वजह से। कभी कभार कुछ खा लेते थे, मट्ठा ही पीते थे, मात्र एक दोना भरकर। हमारे प्यारे रघुनाथ दास गोस्वामी इतनी सूखी देह, इतने क्षीण कलेवर कि हवा थोड़ी तेज चल जाती तो हवा से हिल जाता उनका देह। लेकिन तो भी अपनी भजन क्रिया में वो मुस्तैद रहते, सतर्क रहते। जब वो प्रणाम करते ठाकुर जी को, वैष्णवों को, तो उठ नहीं पाते। प्रणाम करते, 1000 वैष्णवों को प्रणाम करते, ऐसा वर्णन आया है। ये उनकी दिनचर्या थी। तो उठा नहीं जाता। तो अगर कोई उन्हें कहता कि महाराज क्यों आप इतना प्रणाम करते हैं, छोड़ दीजिए ना ये आग्रह, ये नियम तो जाने दीजिए, आप उठ नहीं पाते हैं, तब उन्हें कुछ नहीं कहते। तृणादपि सुनिचेन है ना। लेकिन अगर कोई कहता वाह रघुनाथ दास गोस्वामी जी, आपके नियम को देख करके तो पाषाण भी हिल जाता है, तो वो उनकी प्रशंसा करते हैं। हाँ, इन्होंने मुझे हतोत्साहित नहीं किया, इन्होंने मुझे भजन करने के लिए प्रोत्साहित किया, नियम रखने के लिए प्रोत्साहित किया। और जो श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें गुंजाशिला दी थी, गुंजामाला दी थी और गोवर्धन शिला दी थी, जिस गोवर्धन शिला को श्री चैतन्य महाप्रभु कभी हृदय से लगाते, कभी आंखों से छूते, और जिनको अपने अश्रु जल से भिगोए रखते कि ब्रजेंद्र नंदन तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विग्रह नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम विग्रह नहीं हो, तुम शिला नहीं हो, तुम साक्षात मेरे हाथों में ब्रजेंद्र नंदन हो। और प्रिया जी के भाव को लेकर सोचिए, हमारे श्रीमन महाप्रभु कैसे उस शिला को अपने हृदय से लगा के अश्रु जल से भिगोते। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के तप को देखकर, वैराग्य को देखकर वो इतने प्रसन्न हुए, इतना प्रशंसा की उन्होंने कि अपनी सेवित गोवर्धन शिला को उन्होंने श्री रघुनाथ जी को दे दिया। तो बड़े ही अद्भुत सुख के साथ कि ये कृष्ण है, ये गुंजामाला, ये प्रिया जी का स्वरूप है जो महाप्रभु ने मुझे दी। और ये जब दोनों एक हो गए तो साक्षात श्रीमन महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है। तो इस तरह से गुंजामाला और श्री गिरिराज शिला की सेवा करते और खुद को भूल जाते सेवा में। अब तो याद नहीं कि तुम बूढ़े हो, अब तो याद नहीं। हाँ, दीवानिशी ना जाने ये श्री नाम ग्रहणे, दिन है कि रात है, रात है कि दिन है, हरि नाम करते करते कुछ एहसास ही नहीं रहता, डूबे रहते बस। नेत्रे निद्रा नाई अश्रुधारा दुई नयने, रात भर सिर्फ भजन में बीत जाता। हाँ? वो कोई साधक तो नहीं, लेकिन साधना का आचरण कर रहे हैं, जीव जगत को दिखा रहे हैं। ऐसे पाए जाते हैं श्री राधा श्याम सुंदर, उत्कंठा सहित भजन करने से, सुख देने से। उनको सुख देना है, उनसे सुख नहीं लेना है, उनको सुख देना है। जिस दिन ये वृत्ति परिवर्तित हो जाएगी, उनको सुख देने की, उनको प्रसन्न करने की वृत्ति हमारे हृदय में घर कर जाएगी, तो जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जगत में एक अभिमान जो है, मात्र एक अभिमान व्यक्ति को संसार की दशा में बंधन करा देता है, 84 लाख योनियों में पहुंचा देता है, नरक में पहुंचा देता है। एक अभिमान, क्या अभिमान? कि ये शरीर मैं हूं और ये शरीर वाले सब ये मेरे हैं, है ना। माता पिता बहुत सारे नाम है ना, ये माँ है, ये पिता है, ये मेरे हैं। तो ये हृदय में इतना घर कर जाता है कि हम कभी नहीं कह पाते कि हे प्रियाजू,
हे किशोरी जी, मैं आपकी दासी हूं, और हे स्वामिनी जी, सिर्फ आप मेरी हैं, गुरुवर्ग मेरे हैं, ये धाम मेरा है, ये भक्त मेरे हैं, है ना। ये हम नहीं कह पाते। जो अनात्म वस्तु है, जिसका आत्मा से मुझसे कोई संबंध नहीं है, शरीर ही से है, उसको कहते हैं सब मेरे हैं। तो फिर ऐसे में कहां श्री नाम ग्रहण में आनंद आएगा। हमारा हर प्रयास हमारे देह के संपर्क से जुड़े व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए ही होगा, चाहे वो भजन हो, चाहे वो माला हो, चाहे वो पूजा हो, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। पर एक व्यक्ति जो प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता के लिए अपने स्वरूप में बैठकर भजन कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति वही कार्य कर रहा है, दिया दिखा रहा है, पर भाव अलग है, घर की शांति के लिए, सुख के लिए, तो फिर प्राप्ति भी अलग अलग है। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं, अष्टकाल भजन करके भी आठों प्रहर भजन करते रहते, महाभाव की कक्षा में स्थित हैं, मत भूलिए, हमें तो प्रेम का एक बिंदु भी नहीं मिला। जार एक बिंदु जगत भसाए, ऐसा दिव्य प्रेम हमें कहां मिला। हम तो अणुजीव हैं, कुछ नहीं मिला, अभी तो साधना में लगे हैं, महत कृपा से प्राप्त होगा। और ये गोपी भाव का प्रेम तो गोपी भाव का भजन करने वाले जो महत हैं, उनका आश्रय करेंगे तो उनकी दीक्षा शिक्षा से ही ये प्राप्त होगा, ये तो होगा ही नहीं प्राप्त। मुनीन्द्र गण भी जिनका ध्यान करते हैं, उनको देख नहीं पाते हैं, तो हम कहां देख पाएंगे। लेकिन ये महाभाव की कक्षा में स्थित हैं, और ये नित्य सिद्ध परिकर हैं श्रीमन महाप्रभु के, ये नित्य सिद्ध परिकर हैं प्रियाजू के। गुरुदेव कह रहे हैं, भजन कर रहे हैं आठों प्रहर, लेकिन भजन की जो प्यास है वो समाप्त ही नहीं हो रही। हाय हाय, हमारे अंदर ऐसी भजन करने की पिपासा, प्यास कब जागृत होगी। हम कब कहेंगे कि भजन किया मगर नहीं किया, अभी और करना है, और करना है। माता जी सब कुछ करते, भजन ही नहीं हो पा रहा, ऐसा कौन कहेगा। भजन करते हुए सारा समय भजन कर रहे हैं, तब भी ये हृदय में कब आएगा। हम तो माला करते हैं और उसके बाद टांग देते हैं, हो गया, अब कुछ और बात, अब कुछ और चर्चा, कुछ इसकी कुछ उसकी। जीवन बीत रहा है। गुरुदेव वही दिखा रहे हैं कि भजन में तृप्ति अगर आ गई, तो गुरुदेव कहते हैं कि भजन की परम आयु समाप्त हो गई उस दिन। भजन की कुल आयु समाप्त हो गई, तृप्ति आ गई, आज भजन हो गया क्या। और आपने उत्तर दिया, हाँ जी आज भजन हो गया। हो गया? रघुनाथ दास गोस्वामी जी का तो नहीं हुआ, हमारा हो गया। मगर देखो हम कितने आगे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो भजन के प्रति जो प्यास है, वही भजन रसास्वादन का परिमापक है। कि आपके अंदर जितनी प्यास है, इसका मतलब बहुत अच्छा आस्वादन है भगवत माधुर्य का। जितनी प्यास उतना आस्वादन, और जितना आस्वादन ये प्यास और बढ़ जाएगी, ये समाप्त नहीं होगी। याद रखिए, श्रीमन महाप्रभु ने कलिहत जीव को, गौड़ीय वैष्णवों को दिया है प्रेम नहीं, प्रेम रस, और वो भी ब्रज जातीय प्रेम रस, मंजरी भाव उपासना, जहां योगेंद्र मुनीन्द्र की भी पहुंच नहीं है, जहां संकादिक ऋषियों की भी पहुंच नहीं है, जहां ब्रह्मा जी प्रवेश नहीं कर सकते, वो कलिहत जीव को श्रीमन महाप्रभु ने बिना पात्र कुपात्र सुपात्र देखे यूं ही दे दिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, श्रीपाद नित्य परिकर हैं तो भी विश्व को एक सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। अनेक लोग ये सोचते हैं कि यौवन काल में, यानी जवानी में, जब शरीर बहुत अच्छा है तो विषय भोग करेंगे, और जब बुढ़ापा आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब बुढ़ापे में हम भजन करेंगे। ऐसा कितने लोग सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं? एक बार हाथ खड़ा करो, बुढ़ापे में हम भजन करेंगे। एक हाथ खड़ा हुआ, दूसरा भी खड़ा हुआ,
अभी खड़े होते चले जाएंगे। बुढ़ापे में हम भजन करेंगे, 2 लोगों ने सोचा तुम तो दीनता से बोल रही हो, बुढ़ापे में भजन करेंगे, है ना। तो गुरुदेव ने कहा कि सोचिए, कैशोर अवस्था यानी 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल, 19 साल, टीन एज है ना, टीन एज, इसमें बहुत शक्ति होती है, इस अवस्था में बहुत शक्ति होती है शरीर में। उसके बाद यौवन अवस्था, उसमें भी बड़ी शक्ति होती है शरीर में। लेकिन हम क्या करते हैं, उस शक्ति को और उस उद्दीपन को हम क्या करते हैं, जागतिक नश्वर विषय भोग के लिए सुरक्षित रखते हैं। शक्ति तो यहाँ के लगा दी पूरी, और उसके बाद जब हम ये चाहते हैं कि हमें अनश्वर प्रेम संपत्ति की प्राप्ति हो, तो उसके लिए हम सोचते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जो बचा खुचा, ये जो माया का ये जो जूठन है, बचा खुचा शरीर जूठा हो गया, ये तो माया की भेंट चढ़ गया। अब ये जो बचा खुचा शरीर, जो बुढ़ापा है, जो जिसमें ना माँ बाप पूछना चाहते अगर बच गए, अगर पति पत्नी है वो भी नहीं पूछना चाहते, भाई लोग नहीं पूछना चाहते, बेटा बेटी नहीं पूछना चाहते कि तो बोझ है, ओल्ड एज होम में भेजने के लिए तैयार रहते हैं सब बुढ़ापे में। तब हमें याद आती है कि भजन कर लें, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। तब गुरुदेव कह रहे हैं, तब ये सिर्फ एक मूर्खता है जब हम ये सोचें कि बुढ़ापे में भजन भी हो जाएगा, कृष्ण प्रेम भी मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। ये मूर्खता है। इसीलिए श्रील प्रहलाद महाशय ने अपने साथ के पढ़ने वाले असुर बालकों से कुछ कहा था। क्या कहा था? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तद्यप्य ध्रुव अर्थदम। अध्रुव है, यानी ये हमेशा रहेगा नहीं। दुर्लभम मानुषम जन्म यथा ही पुरुषेस्य विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत सुखमेन्द्रियकम दैत्या देहयोगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। कि हे असुर कुल के बालकों, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो व्यक्ति बचपन से ही भजन करना प्रारंभ कर देगा। हम देखकर भी नहीं समझते। बुढ़ापे में तो सरकार भी हमें निकाल देती है, निकलो तुम 60 साल के हो गए, निकाल देती है ना, अब तुम किसी लायक नहीं रहे। तब जो बेलायक शरीर है, नालायक शरीर है, बेकार शरीर है, उसको ले जाके हमने ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ठाकुर जी कोई हमें नहीं पूछ रहा, आप पूछ लो। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ मैं पूछ लूंगा, लेकिन भजन करोगे तभी तो पूछूंगा। और भजन के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है। दुनिया में इतने खटने की शक्ति नहीं लगती, लेकिन अगर भजन रस प्राप्त हो जाए तो उसे और पाने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। ये अनुभवी लोग समझते होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के हरिनाम कर लिया, 10 माला कर ली, 16 माला कर ली, माला पटक दिया और हो गया भजन, नहीं। इसीलिए तो रो रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। आवश्यकता क्या है, रो रहे हैं। हा? तो हे असुरों, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, वो बचपन से ही भजन करेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। ये बहुत जगह हमने बात सुनी, मगर इसे महसूस नहीं किया कि मनुष्य जन्म आज है, शायद कल ना मिले। मौत तो हर एक के सर पर बैठी है, मात्र उसको जकड़ना है हमें। टिकट तो कटी हुई है सबकी, सबके जेब में रख करके भेजा जाता है जन्म के समय। कटी है ना सबकी टिकट, लेकिन कब जाएंगे पता नहीं। और क्या फिर से मनुष्य जन्म होगा? जो लोग हमें कहते हैं कि तुम 60 साल तक संसार निभाओ, क्या वो बता सकते हैं हम कब तक जिएंगे, या क्या अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा? और अगर मिला भी तो क्या भारत में मिलेगा? और अगर मिला भी तो क्या ब्रजधाम मिलेगा? क्या मंजरी भाव उपासना मिलेगी?
क्या चैतन्य महाप्रभु का धन्य कलयुग मिलेगा? ये जो धन्य कलयुग है ये मिलेगा जहां प्रेम इतने सहजता से उपलब्ध है, मिलेगा? किसी के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। दुनिया सिर्फ भोग करना सिखाती है। तो फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है अति दुर्लभ है और पुरुषार्थप्रद है ना? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हें 4 पुरुषार्थ कहा गया हमारे शास्त्रों में। लेकिन ये 4 पुरुषार्थ हमारे भक्तों ने, भक्त रसिक गणों ने कहा ये तो कैतव है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा ये कैतव है, यानी ये ठगबाजी है। पैसा कमाना ठगबाजी है, धर्म निभाना ठगबाजी है, और कामनाओं के पीछे दौड़ना तो महाठगबाजी है। और अगर सोच रहे हो हमें मुक्ति मिल जाए, इससे भयंकर तो ठगबाजी कुछ है ही नहीं। यानी तुमको मनुष्य जन्म मिला कृष्ण माधुर्य का चर्वण करने के लिए, आस्वादन करने के लिए, युगल सरकार के समस्त माधुर्य का भर भर पान करने के लिए, 5 इंद्रियों से उनको अपने अंदर समाहित करने के लिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। लेकिन चूक गए क्योंकि हमने अपना सुख मांगा, हमें मुक्ति दे दो, हम बार बार जन्म नहीं लेना चाहते, मरना नहीं चाहते, बूढ़े नहीं होना चाहते, बीमारियां नहीं झेलना चाहते, तो मुक्ति दे दो। परम स्वार्थी हो तुम। इसीलिए कहा मुक्ति कामी सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा ना श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। तो ये सब कामनाएं हैं, इनके रूप बदले हुए हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, पुरुषार्थ मिल जाएगा पर नश्वर है, कब समाप्त हो जाएगा कुछ पता नहीं। इस संसार में मानव का भगवत चरणों में शरणागति ही परम मंगलप्रद है, क्योंकि परमेश्वर ही समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। इसलिए हे दैत्यों, प्रहलाद जी कह रहे हैं, इंद्रियों के लिए जो सुख तुम बटोर रहे हो वो तो बिना यत्न के प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलेगा ही, चाहे इस रास्ते से मिले चाहे उस रास्ते से मिले। अगर आपके हाथों में ये सुख पाना लिखा है तो वो मिलेगा ही। गधे की तरह परिश्रम क्यों करते रहते हो सुबह से लेकर रात तक, जबकि मनुष्य जन्म समाप्त हो जाएगा और उसके बाद कीड़े मकोड़े बनना है। इतनी भयावहता जानकर भी कि आगे नर्क मिलेगा। आपको पता है श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंद में आप नरकों का वर्णन पढ़िए। वहां ये तक कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक गधे की तरह परिश्रम करके सिर्फ अपना पेट पालता है, अपनी बीवी को खुश रखता है, उसके लिए जेवर बनाता है, अपने बच्चे पालता है, मात्र मनुष्य जन्म पाके, तो उसको एक पर्टिकुलर नर्क है वो मिलेगा। और हमारे यहाँ अभी 99% दुनियावी लोग यही करते हैं और सोचते हैं हम सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो नरक जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला बड़ी मुश्किल से, सुदुर्लभा, भगवान की अहेतु की कृपा से, और मात्र एक कारण के लिए मिला, भजन करने के लिए। साथ में आनुषंगिक रूप से आप नौकरी कर लो। रैदास जी भी भजन करते थे, नौकरी करते थे, हरिनाम बोलते रहते थे, जूता गांठते थे, ठाकुर जी उनके वशीभूत थे। ठाकुर जी के लिए कोई शूद्र अशूद्र नहीं है, ठाकुर जी सिर्फ प्रेम को देखते हैं। ठाकुर जी छिलके खा लेते हैं, भीलनी के बेर खा लेते हैं, वो सिर्फ प्रेम को देखते हैं। पर प्रेम बैठे बैठे नहीं मिल जाता। साध्य वस्तु प्रेम, साधन बिना केहू नहीं पाए। साधन करना होता है, भजन करना होता है, दीक्षा लेनी होती है, शिक्षा लेनी होती है, आचरण करना होता है, आश्रय में भजन करना होता है, सदाचार रखना होता है कि ये पशु की तरह जीवन बिताते हुए चलेंगे। तो प्रहलाद जी कितने छोटे बच्चे और कितना बड़ा उपदेश दिए कि जैसे तुम्हें दुख पाने के लिए भागना नहीं पड़ता, ऐसे ही सुख पाने के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है, वो सब जगह है। सुख, स्त्री सुख पशु योनि में भी है, सब मिलेगा। तो फिर तो विषय सेवन के लिए तुम प्रयास मत करो, इसमें तो सिर्फ तुम्हारी उम्र ही जाएगी और कुछ मिलेगा नहीं, हाथ कुछ नहीं आएगा। क्या आता है हाथ में बता? सब रोते हैं, अंततः सब रोते हैं, सब। बाहर से हम चाहे कितना भी दिखा लें कि हम बिल्कुल
खुश हैं, फिट हैं, लेकिन अंदर एक खालीपन, शून्यता रहती है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जब तक मछली पानी में नहीं जाएगी तब तक वो प्रसन्न नहीं होगी। जब तक हम भगवान की सेवा के लिए तत्पर नहीं होंगे, उनकी सेवा नहीं चाहेंगे, उन्हें नहीं चाहेंगे, उन्हें प्रेम नहीं करेंगे, तब तक जीवन खालीपन से युक्त रहेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसीलिए मुकुंद के, ठाकुर जी के चरणारविंद का भजन करने से जो मंगल प्राप्त होगा वो विषय सेवन से कभी नहीं होगा। इसलिए अनित्य विषय सुख के लिए प्रयत्न मत करो। विवेकवान व्यक्ति वही है जो इस संसार में जब तक वो रोग, शोक और बुढ़ापे, बीमारियों के आने से पहले अगर वो भजन कर ले, देह के अक्षमता से पहले वो भजन कर ले, गोविंद के चरण को प्राप्त करने का प्रयत्न कर ले, तो वही व्यक्ति है सफल, सक्सेसफुल। यही सफलता की एकमात्र परिभाषा है आचार्यों की दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में, साधुओं की दृष्टि में, गुरुवर्ग की दृष्टि में। तो श्री रघुनाथ जी जीव जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, बुढ़ापे में बड़ी बाधाएं हैं। अपना दृष्टांत आगे रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अंधता रूपी, क्योंकि दृष्टिहीनता आ गई ना रोते रोते, अंधता रूपी सांप मुझे रोज डसता है और विष की तरह मुझे ज्वाला में डाल देता है। मैं तड़पता हूं। जो कार्य अपने आप कर पाता था, आज मैं दूसरों का मुंह देखता हूं कि कोई मेरा यह कार्य करा दे। हैं? गुरुदेव बोल रहे हैं कि भजन शक्ति समाप्त होने लगती है। बुढ़ापे में देह, मन, प्राण जर्जरित होने लगते हैं, नींद आने लगती है, बैठा नहीं जाता ज्यादा देर, घूमा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। हर जगह से इंद्रियां जो है अक्षम होने लगते हैं। भाई एक पेड़ भी देखिए ना, जब जवान होता है वो पेड़ तो कितने पक्षी उस पर आते हैं, जब जर्जर होने लगता है तो कोई घोंसला नहीं बनाता उस पर, पेड़ को भी पक्षी छोड़ देते हैं। हा? तो वृद्ध अगर कोई हो रहा है तो वो क्या क्या सहन करता है, अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं। कह रहे हैं वृद्धावस्था में देह और इंद्रियां अचल हैं, इसलिए देह कार्य और नित्य क्रिया के लिए दूसरों की सहायता का प्रयोजन रहता है। ये देह परवश हो जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब ऐसा होता है तो रघुनाथ दास जी कह रहे हैं तब ऐसा लगता है मानो अनेक शिकारियों ने मुझ पर बाण छोड़ दिया और मैं जर्जरित हो गया, क्योंकि दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया। कोई खिलाएगा तो खाएंगे, कोई ले जाएगा तो जाएंगे। गुरुदेव देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी का मर्म समझ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी परम वैरागी थे, खूब ऐश्वर्य संपत्ति के मालिक थे, इंद्र सम वैभव और अप्सरा सम स्त्री उनके पास थी, लेकिन सब छोड़ दिया उन्होंने, तुरंत एक झटके से छोड़ दिया और नीलाचल आ गए श्रीमन महाप्रभु के चरणों में। और पहले दिन से ही उन्होंने भिक्षा का अवलंबन किया, भिक्षा वृत्ति का। उस दिन प्रभु उन पर संतुष्ट हुए थे। उन्होंने कहा भालो कैला वैरागी धर्म आचरीला, वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मांगिया खाइया करे जीवन रक्षण, वैरागी होइया जई करे परापेक्षा, कार्य सिद्धि नहीं कृष्ण करेन उपेक्षा। कि बड़ा अच्छा हुआ कि तुम वैरागी हो गए, और वैरागी होकर के तुमने इस धर्म का पालन किया, नाम संकीर्तन करो और मांग कर, मधुकरी करके अपने जीवन की रक्षा करो, ज्यादा खटने की जरूरत नहीं है। और वैरागी होकर जो दूसरे से अपेक्षा करता है, वैरागी है और अपेक्षा कर रहा है, तो श्रीमन महाप्रभु कहते हैं उसकी कार्य सिद्धि नहीं, उसे प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण उसकी उपेक्षा कर देंगे। प्रभु की ये जो मुखवाणी है इस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के स्मृति पटल पर मानो आ गई कि हाय हाय, अब मुझे दूसरों की अपेक्षा करनी पड़ रही है बुढ़ापे के कारण।
मैं अब निरुपाय हो गया हूं, तो अब लगता है कि मैं मुखवाणी यानी महाप्रभु की वाणी के विपरीत कार्य करने को बाध्य हूं। बाध्य है ना, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे। और आगे बोला, क्रोध आदि सिंगेर विदम, कि वृद्धावस्था में स्वभावता ही क्रोध आने लगता है, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है। गुरुदेव कहते हैं ये देह का स्वाभाविक धर्म है। और ये कैसा लगता है रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, कि मानो सिंह ने, बाघ ने आक्रमण कर दिया। भाई क्रोध को तो सदा त्यागना होता है ना, क्रोध त्याग सदा दीवा, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा है ना प्रेम भक्ति चंद्रिका में। पर क्रोध आने लगता है। और अगर मान लो कोई जंगल से जा रहा है व्यक्ति और अचानक उसे जंगल की आग घेर ले बीच में, और उसी समय कोई उसे काला सांप आकर डस ले, और उसी समय कोई शिकारी आकर के बाण छोड़ने लगे, और उसी समय सिंह भी उस पर आक्रमण कर ले, तो इतने सारे दुख जब एक साथ आ जाएं, तब उस व्यक्ति का क्या दुर्भाग्य उपस्थित होता है, वो सिर्फ वही समझ सकता है। इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दीनता के कारण, देख लीजिए महाभाव की कक्षा में है, कभी भूलना मत। महाभाव यानी इस देह में व्यक्ति प्रेम तक का सफर तय कर सकता है, और उसके बाद गोपी गर्भ से जब जन्म लेगा तभी स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव की प्राप्ति होगी। उस महाभाव की कक्षा में पहले ही से हैं हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। उनका देह सच्चिदानंदमय है, उनका देह पार्थिव नहीं है हमारे जैसे, लेकिन तो भी हमारे लिए दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि बुढ़ापे में भजन के लिए मत आना। देखो मैं महाभाव की कक्षा में स्थित होकर भी रो रहा हूं। प्रेम का परिपाक दीनता है, वो दीनता ही दिखा रहे हैं। तो निरंतर भजन करके भी श्रीपाद के मन में हो रहा है कि बुढ़ापे के कारण उनका जो देह है वही भजन में एक विघ्न बन गया है। अब ना समय पर उठ पाता, ना समय पर सो पाता। और तो फिर कैसे शांति मिलेगी? तो शांति का उपाय भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, प्रभु जैसे कोई व्यक्ति अमृत पान कर लेता है, मानो कोई अमृत पान करा दे, स्वर्ग का अमृत, तो बुढ़ापा दूर हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी, है ना, और देह में नव शक्ति आ जाएगी। इसीलिए तो देवता गणों को कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो ठीक ठाक रहते हैं। तो श्री गोविंद चरण में प्रार्थना कर रहे हैं, स्वामी हे हरि, आप कृपा करके अपने प्रेम रूपी सुधा रस का मुझे शीघ्र पान कराइए, ताकि उस प्रेम रूपी सुधा रस को प्राप्त करके मैं समस्त उपद्रव की उपेक्षा कर दूं और प्रति मुहूर्त आपके चरणों का भजन कर सकूं। क्योंकि हृदय में जब प्रेम रूपी महाधन की प्राप्ति होती है, तभी व्यक्ति ठाकुर जी का भजन कर सकता है, उनके माधुर्य का आस्वादन कर सकता है, और इसी प्रेम रूपी महासंपद को पाकर वो सेवा रस का आस्वादन कर सकता है, सेवा को पाकर सुखी हो सकता है, और सेवा करके श्री कृष्ण को सुखी कर सकता है। अगर उसको यही प्राप्त नहीं हुआ, प्रेम ही प्राप्त नहीं हुआ और श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, तो भी वो प्राप्ति अप्राप्ति है, असाक्षात्कार है। तो प्रेम है महाधन। इसीलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रेम रूपी महाधन की अपेक्षा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। गुरुदेव कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? जब वो श्री कृष्ण को स्वामी कह रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि प्रभु अगर आप कृपा करके प्रेम दान नहीं देंगे, तो ध्यान से सुनिए, कोई अपने साधन के बल से प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम कृपा से ही प्राप्त होता है, प्रेम सिर्फ श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। तो फिर हम भजन क्यों करें? अगर कृष्ण ही प्रेम दे सकते हैं तो प्रेम दे देना, भजन की क्या आवश्यकता है?
तो वो वाली बात है कि जैसे शेरनी का दूध गंदे बर्तन में नहीं ले सकते, यहाँ अनेक छेद हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हमारे चित्त में अनेक छिद्र भरे पड़े हैं। अब यहाँ प्रेम रस डालेंगे तो फट से निकल जाएगा। छन्नी के अंदर अगर अमृत डालोगे तो अमृत टिकेगा क्या? छन्नी से तो अमृत निकल जाएगा। तो हमारे हृदय में अगर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरे पड़े हैं तो फिर वो प्रेम रूपी रस, सुधा रस टिकेगा नहीं। इसीलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री कृष्ण को स्वामी बोल रहे हैं कि प्रभु मैं तो साधन करके, मात्र इस साधन के द्वारा अपने चित्त को साफ कर पाऊंगा, चित्त को मार्जित करूंगा। यानी बर्तन साफ होगा ताकि शेरनी का दूध आ सके। सोने का बर्तन, मतलब बर्तन भी तांबे वांबे का नहीं, सोने का बर्तन होना चाहिए। तो हमारा हृदय जब सोने जैसा हो जाएगा, कलमश रहित, किसी से जलन नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई मात्सर्य नहीं, हृदय में बस एक ही भाव, प्रिया जी मैं आपकी किंकरी हूं, हे किशोरी जी आप मेरी स्वामिनी हैं, बस दूसरा भाव तिरोहित है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तब क्या होगा? तब हमारा चित्त प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करेगा। इस चित्त में प्रेम आ सकेगा, कृष्ण प्रेम, क्योंकि प्रेम को डालने का कार्य सिर्फ श्री कृष्ण ही करते हैं। वो प्रति मुहूर्त प्रेम यानी अपनी आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति की सार वृत्ति को डालते रहते हैं। तो जिसका चित्त भजन करते करते मार्जित हो गया, मज गया, साफ हो गया, वो तुरंत प्रेम को पकड़ लेता है, वो प्रेमिक हो जाता है और उस प्रेम का आस्वादन करके श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन करता है, उस प्रेम रस का आस्वादन श्री कृष्ण करके संतुष्ट होते हैं। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है माधुर्य कादंबरी में। तो गुरुदेव कह रहे हैं तब क्या होता है? तब वो हरि अपने शरणागत साधक के समस्त अमंगल का हरण कर लेते हैं और प्रेम देकर के मन का भी हरण कर लेते हैं। सीधी सी बात है, प्रेम का अर्थ ही ये है कि जिससे हम प्रेम करते हैं मन उसमें डूब जाता है, मनोरत्न का हरण कर लेते हैं। गोपियों को सबसे ज्यादा प्रेम है श्याम सुंदर से। गोपियां महाभाव की कक्षा में स्थित हैं और श्री किशोरी जी तो बनी ही महाभाव से हैं, महाभाव स्वरूपणी है ना। प्रेम का सार क्या है? महाभाव, और महाभाव चिंतामणि स्वरूपणी श्री राधा रानी महाभाव से बनी है। तो उनका प्रेम किस दर्जे का है हम सोच भी नहीं सकते, कृष्ण प्रेम। तो वो जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण प्रेम में इतनी उन्मादनी है, इतनी उन्मादनी है कि एक जगह वर्णन आया कि जब श्याम सुंदर रास से अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां उनका अनुसंधान करते करते तरुलताओं से पूछ रही हैं कि तुमने कृष्ण को कहीं देखा? तो मानो तरुलता कह रहे हो कि तुम इतनी रात को क्या ढूंढने आई हो? तो वो बोल रही हैं कि हम एक चोर को ढूंढने आए हैं। प्रेम की जो तरंगे है ना वो थोड़ी वाम्यता लिए होती है, थोड़ी कुटिल गति है प्रेम की, सर्पीली गति है। तो हम क्या लेने आई हैं? हम कृष्ण नामक चोर को ढूंढ रहे हैं। उसने क्या चोरी किया? अरे वो तो दाता शिरोमणि है। नहीं नहीं, उसने हमारे मन रूपी रत्न को चुरा लिया है। तो जिसने हमारे मन रूपी रत्न को चुरा लिया है हम उस शठ को ढूंढने आए हैं। अच्छा, वो चोर है कैसे कहोगी कि उसी ने चुराया? अरे क्या कह रहे हो तुम? गोपियां कह रही हैं उसी ने चुराया, उसने हम अबलाओं का मनोरत्न चुरा लिया। और उससे ज्यादा आश्चर्य की बात है कि जो जलधर, जो बादल नील कांति से युक्त हैं और जहां इंद्र का वज्र उनकी रक्षा कर रहा है, इंद्र का धनुष उनकी रक्षा कर रहा है, इतने अस्त्र शस्त्र रक्षा कर रहे हैं, उनकी कांति भी चुरा ली उसने। इतने शस्त्रों के बावजूद उनकी कांति चुरा के ले गया। और तो और उसने
कमल की कोमलता और कमल की लालिमा अपनी आंखों में, अपने करतल में, अपने पदतल में चुरा के रख ली, कमल का सौरभ चुरा लिया, कमल का, मीन का, हंस की चाल और ना जाने कितने ही सारे प्राणियों से कितना कुछ चुरा के उसने अपने माधुर्य के साम्राज्य का विस्तार कर दिया। तो चोर नंबर 1 है ना। तो ऐसे जो चोरों में अग्रगण्य उन्हें नमस्कार कर रहे हैं योगींद्र मुनींद्र, लेकिन गोपियां ये ताना दे रहे हैं। अगर तरुलता कहे मानो, अच्छा तुम ये बताओ कि उसको पहचानोगी कैसे? अंधेरे में तो वो गायब हो जाएगा ना, अंधेरे में कैसे पहचानोगी, कैसे दिखेगा? बोलती है 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जो उसका मयूर मुकुट है ना, उससे हमें वो कहीं भी नजर आ जाएगा। मयूर मुकुट तो कभी नहीं हटाता, तो हम पहचान लेंगे। अरे पर अंधेरे में कैसे पहचानोगी? अरे अंधेरे में पहचान लेंगी ना, जानते हो वो श्यामल रंग का है तो जरूर, लेकिन उसका बदन चंद्र करोड़ों चंद्रमा से भी उज्जवल है, सांवला सलोना उज्जवल, उसको देखकर अंधकार दूर भाग जाता है, तो हम उसे पहचान लेंगे। अच्छा तुम उसे पहचान लोगी? हाँ, तो ये बताओ तुम उसे पकड़ोगी कैसे? वो तुम्हें देख के भाग गया तो पकड़ लेंगी, बहुत आसान है। कैसे? अरे वो श्री राधा जी के नयन के कटाक्ष को पाकर जड़ हो जाता है, जड़, उससे हिला भी नहीं जाता। वो एक कटाक्ष देखेंगी हमारी प्रियाजू तो वो जड़ हो जाएगा, तो हम जाके पकड़ लेंगे, हमारा मन रूपी रत्न वापस कर दो। तो इसीलिए श्याम सुंदर हरि है, मन रूपी रत्न ही चुरा लेते हैं। तो शरणागत साधक को प्रेम देते हैं, मन चुराते हैं और समस्त अमंगल हर लेते हैं, इसीलिए उनका नाम हरि है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग का अमृत पान कर ले और अमर भी हो जाए तो भी कृष्ण भक्त उस अमरता को नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ऐसी अमरता एक अनर्थ मात्र है, मुझे ये स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, ये अनर्थ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए फिर? प्रेमामृत, प्रेमामृत ही चाहिए मुझे। कृष्ण हे युगल, मुझे तुम्हारा प्रेमामृत ही चाहिए, तभी हमारे भजन की पुष्टि हो सकती है। प्रेम रस के आस्वादन से देह और दैहिक की स्मृति मैं भूल जाऊंगा और मेरा ये जो भजन विग्रह है, ये जो मेरा शरीर है, ये पुष्ट होगा। मैं भजन के रस से पुष्ट होकर के, भजन की शक्ति से युक्त होकर तुम्हें प्रसन्न कर पाऊंगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर साधक भजन रूपी अमृत के रस का आस्वादन अपनी आत्मा में पा सका तो उसके लिए भजन की समस्त प्रतिकूलताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। यही साधक के लिए सार शिक्षा दे रहे हैं हमारे प्यारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि हम इसलिए भजन नहीं कर रहे कि ये चीज प्रतिकूल है, ये हो गया, वो हो गया, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे भजन तो मन में की जाने वाली वस्तु है। हमारे मन में आंख बंद करके कृष्ण स्मरण चल रहा है, ये दुनिया कैसे जान सकती है अगर हम ना जनाएं? हम युगल को स्मरण कर रहे हैं, उनकी लीलाओं के स्मरण कर रहे हैं, हम वहां सेवा कर रहे हैं, ये कैसे जानेगी दुनिया अगर हम नहीं जनाएं? तो अगर रस की उपलब्धि हो गई तो प्रतिकूलता अपने आप समाप्त हो गई। अगर रस नहीं मिला तो यहां वहां भागा दौड़ी, इससे उससे आंख मिचौली सब चलती रहेगी। तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने, हमारे प्यारे गुरुदेव ने उनकी कृपा से, अपने समस्त आचार्यों की कृपा से, अपने ग्रंथों के जरिए इस प्रेम रस को समस्त साधकों के लिए सुलभ कराया है। और ये प्रेम रस समस्त भक्तों को एक ना एक दिन प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेते हैं। श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई तो दोबारा हम फिर से मिलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरे हरे बोल।